एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है कि जो भी पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, दो नंबर दिए रहेंगे, दो नंबर को क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। तो दो नंबर के युग्म अगर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में जो दो नंबर आप लोगों को दिया रहेगा वो दोनों नंबर का जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब गुना करने के बाद, ठीक है, किसके बराबर होगा, जो वो दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए। क्या, कौन कौन सा, दो नंबर का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे टोटल, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 91 और 26 मतलब 91 और 26 का क्या निकालना है, 91 और 26 का गुणनफल निकालना है। ठीक है, सॉरी 91 और 26 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, अभाज्य के गुणनखंड करने के लिए बताया था। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एक करके क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 91 का गुणनखंड निकालेंगे तो 91 कौन सा पढ़ा जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, कौन किससे जाएगा, ये 7 से। ठीक है, ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, तो 2 बचा, 2 और 1 मिलकर 21 हो गया, तो 7 या 21 हो गया। ठीक है, फिर 13 एकम 13। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी आप गुणनखंड कीजिएगा तो तब तक कीजिएगा जब तक यहाँ पे 1 ना बच जाए। ठीक है, उसके बाद 26 का सेम तरीका से करेंगे। 26 का सेम तरीका क्या करेंगे कि 26 किससे जाएगा, 26 जाएगा 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद यहां बचा 13, 13 कौन पहाड़ा से जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या से जाएगा, 13 से ही जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या मैंने आप लोगों को बताया, अभाज्य संख्या क्या होता है, उसी से आप लोगों को क्या करना, गुणनखंड करना है। ठीक है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन इजी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर है ये पूरा अभाज्य संख्या से रिलेटेड है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये दोनों मिल गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, 91 और 26 का निकालना था, क्या एचसीएफ निकालना था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 91 लिखते हैं और 91 का जो गुणनखंड आया उसको हम लिख देंगे 7 गुना 13। ठीक है, 7 गुना 13 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 26 है, 26 का 26 लिख देंगे, बराबर देख के जो भी गुणनखंड आया उसको लिख देंगे 2 गुना 13। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये दोनों में जो कॉमन आया, कॉमन नंबर आया, ठीक है, जो अभाज्य संख्या कॉमन है उसको क्या करेंगे, ऐसे सर्कल कर देंगे। सर्कल करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड मतलब जो कॉमन गुणनखंड है, जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, 13 है। कॉमन गुणनखंड क्या है, 13 है। तो जो कॉमन गुणनखंड होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो कॉमन गुणनखंड को क्या लिख देंगे यहाँ पे, एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या निकालने बोला था, एचसीएफ निकालने बोला था। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले एचसीएफ में जो आया वो लिख देंगे, एचसीएफ में आया है जो लिख देंगे। या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो सर्कल किए हुए हैं उसको लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों के बदले में 1 लिखेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको गुना करके लिख देंगे, 13 गुना 2 गुना कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसको जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 और 26 को 7 से गुना कीजिए तो 7 42 का 2, 7 दूनी 14 और 4 18। तो यहाँ पे आ गया आपका 182 आ गया। तो आपका क्या क्या मिल गया, एचसीएफ मिल गया और एलसीएम मिल गया, दोनों मिल गया आपका। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो भी दो नंबर के युग्म दिए, क्वेश्चन नंबर में क्या था, 91 और 26 का युग्म दिया हुआ उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो 91 का हमने गुणनखंड किया, ठीक है, और 26 का भी गुणनखंड किया, ठीक है।
उसके बाद दोनों को इस तरह से लिखना होता है, और जो भी कॉमन नंबर होता है जो मिलता है, ठीक है, जो सेम नंबर दोनों में होता है उसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। सर्कल करने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सार गुणनखंड लिखेंगे, और सार गुणनखंड इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो सर्कल में जो नंबर आएगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो 2 के बदले हम यहाँ पे 1 ही लिखते हैं, 2 के बदले क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। उसके बाद जो सार गुणनखंड हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ इक्वल कितना हो गया, 13 हो गया। अब एचसीएफ निकल गया, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू 13 गुना 2 गुना 7। ये कहां से आया, जो एचसीएफ आया वही लिख देंगे यहाँ पे 13, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे बच गया उसको गुना करके लिख देंगे, 13 गुना 2 गुना 7 ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद लिखने के बाद जितना भी है सबको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद कितना आया, 182 आ गया। कितना आ गया, 182 आ गया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है, ये प्रूव करना है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एलसीएम गुना एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा 1 मिनट, यहां पे क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां 2 संख्याओं का गुणनफल क्या क्या हो गया, मान लीजिए एक संख्या को हम n1 मानते हैं, एक संख्या को क्या मानते हैं, n1 मानते हैं, तो दूसरा संख्या को क्या मानते हैं, n2 मानते हैं, और ये दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए n1 और n2 क्या है, n1 यहाँ जो 2 नंबर दिया हुआ है वही n1 है, तो पहले जो है पहला नंबर को हम n1 मानते हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे, 91 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे n1 क्या हो गया, 91 हो गया, और n2 क्या हो गया, 26 हो गया, ठीक है। और एलसीएम मेरा इसका कितना आ गया, एलसीएम मेरा 182 आ गया, यहाँ पे 182 लिखेंगे, और एचसीएफ मेरा कितना आ गया, 13 आ गया, यहाँ पे 13 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करने पे, और ये दोनों को गुना करेंगे, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो चलिए गुना करके देखते हैं, 91 और 26 को गुना करते हैं, 91 और 26, तो 6 कम 6 9 6 54 का 4 हो जाएगा, 54 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 कम 6 6 9 54, ठीक है। उसके बाद 2 2 9 18, तो यहाँ कितना आ गया, 6 4 2 6 8 5 13 का 3 1 1 2 23 66 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 23 66 आ गया। अब इसको भी गुना करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुना करते हैं, 182 गुना 13, 3 दूना 6 3 8 24 का 4 3 एकम 3 तुम 5 2 8 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 6 4 2 6 8 5 13 का 3 1 1 2, तो यहां पे भी क्या आ गया, 2366 आ गया। तो जब हम दोनों नंबर को गुना किए, ठीक है, गुणनफल निकाले, और एलसीएम और एचसीएफ को जो इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दोनों नंबर का एलसीएम आया और एचसीएफ आया, वो दोनों नंबर को गुना किए, तो दोनों क्या हुआ, बराबर आया। इसका मतलब क्या है कि जो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो अपने एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे यहाँ क्या लिख देंगे कि दोनों बराबर, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हो गया, या यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हैं, प्रूव लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 92 और 510, 92 और 510 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद ये दोनों नंबर को जब गुना करेंगे, ठीक है, दोनों नंबर का गुणनफल निकालेंगे, तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे और इसका जो एचसीएफ निकालेंगे, और इसके मतलब एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने के बाद, ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो ये दोनों नंबर के गुना करने के जो वैल्यू आएगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इसी को देखते हैं, प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम गुणनखंड करना पड़ेगा दोनों नंबर का। तो दोनों नंबर को अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 92 करते हैं, इधर 510 का करते हैं। तो ये किससे जाएगा, 2 के पहाड़ा से जाएगा, ठीक है, 2 के पहाड़ा से जाएगा, क्योंकि ये जितना भी गुणनखंड है आपको अभाज्य संख्या के नंबर से आप लोगों को क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो 2 से इसको देते हैं, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौके 8, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये किससे जाएगा, ये 23 से ही जाएगा,
ठीक है, ये वो किसी से नहीं जा सकता, 23 से जाएगा। तो यहाँ पे 1 बच गया, मतलब ये गुणनखंड हो गया। अब हम लोग 510 का करेंगे। 510 देखिए यहाँ लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से चल जाएगा, तो 2 से देते हैं, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, 5, 1 1 क्या बन गया, 11 बन गया। तो यहाँ क्या हो गया, 2 5 10, फिर यहाँ 1 बचा, 1 और 10, 1 और 0 सॉरी क्या हो गया, 10 हो गया, तो 2 5 10 हो गया। अब ये क्या 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, 3 7 21, 3 8 24, 24 हाँ 3 से चला जाएगा, तो 3 8 24 हो गया। यहाँ 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब ये 3 से तो नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 7 8 नहीं 25 हो नहीं जाएगा, तो इसको क्या देंगे, 5 से देंगे। 5 से तो चला जाएगा, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 5 रहता है वो 5 से चला जाता है, तो 5 से कम 5 हो गया। यहाँ से बचा 3 और 3 और 5 मिलकर 35 हो गया, तो 5 से 35 हो गया, ठीक है। अब बचा 17, तो 17 किससे जाएगा, 17 से ही जाता है, 17 को कोई 5 से नहीं जाता है, और 17 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब है कि दोनों का गुणनखंड कंप्लीट हो गया। दोनों का जब गुणनखंड कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या करते थे, हम अब इसका नंबर को लिखेंगे। यहाँ हम नंबर लिख लिए, उसके बाद नंबर के बराबर में हम गुणनखंडों का गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, 2 गुना 23, ठीक है। मतलब कि जो नंबर लिखे हैं, ठीक है, उसके जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया, ठीक है, तो क्या लिखते थे, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल लिखते थे, तो वही लिख दिए। अब सेकंड भी नंबर को लिखेंगे 510, और इसका भी लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पिछले भी क्वेश्चन में सेम किया था मैंने, गुणनखंड किया दोनों का, इसी तरह सेम लिखा मैंने, और दोनों के गुणनखंड के गुणनफल को लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया क्वेश्चन को, कि जो भी कॉमन है उसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो इसमें कॉमन एक ही दिख रहा है, 2 और 2, बाकी यहाँ पे और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सार्व गुणनखंड लिखेंगे। सार गुणनखंड मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। और हम बताए थे कि जो सार्व गुणनखंड होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो हम यहाँ पे HCF लिख देंगे, 2। अब हम क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, कि एलसीएम जो होता है, ठीक है, एलसीएम जो होता है वो सबसे पहले जो एचसीएफ आया उसको लिख देंगे, मतलब जो सर्कल में दोनों के बदले 1 लिख देंगे, दोनों बदले 1 लिख दिए। उसके बाद जितना भी नंबर है सबको गुना करके लिख देंगे, मतलब यहाँ 2 के बाद यहाँ कितना हो जाए, 2 बचा, जो भी पहले ऊपर वाला को लिख लेते हैं, 23 हो गया। फिर नीचे वाला को गुना लिखेंगे, यहाँ पे 3 5 और 17 है, तो 3 5, ठीक है, और कितना बचा, 17 बच गया। अब ये सारे को गुना करेंगे, कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। चलो यहाँ पे 4 हो गया है, स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। 23 को 3 से 3 3 9, और 3 दूना 6 69 हो गया, ठीक है। और 17 पचे कितना हो गया, 85 हो गया। ये तीनों को जब गुना करेंगे, ठीक है, तो आप लोग गुना करके देखिएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा, ठीक है। अभी गुना करेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा, इसलिए इतना आप लोग को आ जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा, 23,460 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया। मतलब कि एक पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात हो गया। मतलब जो भी 2 क्वेश्चन दिया था सेकंड में 92 और 510 का एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो 2 नंबर दोनों का गुना करने पे, मतलब गुणनफल निकालने पे जो भी नंबर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो क्या लिखेंगे कि ये मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रूव करना चाहते हो प्रूव हो जाएगा। तो चलिए वही उसी चीज को देखते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब हमारे सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ मेरा आया था यहाँ से 2, तो 2 लिख देंगे। एलसीएम को इधर उधर किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम को आप इधर भी लिखिए उधर लिखिए, या एचसीएफ को इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुना में एलसीएम मेरा कितना है, 23,460 आया था, 23,460 आया था। और यहाँ पे 2 नंबर क्या क्या लिखेंगे, 2 नंबर मतलब n1 और n2 मानते थे, n1 और n2 मानते थे, तो n1 मेरा क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और n2 मेरा क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, 0 का 0, 2 छक 12 का 2, 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इतना आ गया आपका
अब इसको देखिए गुना करके देखते हैं कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए 510 को 92 से गुना करते हैं, 510 और 92। तो ये जीरो को हटा देते हैं, जीरो बाद में रख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 102 हो गया। 9 एकम 9, 9 पचे 45। तो कितना हो गया 2, 9, 5 और 1 6, और यहाँ कितना गया 4 आ गया। और एक जीरो हम जो छोड़ दिए थे वो बैठा देंगे, कितना जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डायरेक्टली बैठा देते हैं 46920, और यहाँ भी क्या आ गया 46920, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो दो संख्या का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, ठीक है, समझ में आया, जो दो संख्याओं का गुणनफल का एचसीएफ और एलसीएम निकाला, ठीक है, तो दोनों नंबरों का जब गुना किए, ठीक है, और इसके एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए तो गुणनफल उसका कितना आ गया 46,920 आ गया। और ये दो नंबर को जब गुना किया कितना आ गया 46,920 आ गया, मतलब दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर, इसका मतलब क्या है, ये सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 54 और 336 को, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 54 और 336। ठीक है, तो सेम तरीका यूज करना है, बस मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, इसीलिए। अदरवाइज आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो 54 और 336 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 54 का निकालते हैं, 2 से देते हैं क्योंकि यहाँ 4 है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ से 1 बचा तो 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 9 27 जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9 जाएगा, फिर 3 से जाएगा, एक बार में यहाँ कंप्लीट होगी। जहाँ 1 आया मतलब गुणनखंड कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट है इसका, इसको भी 2 से देते हैं, 2 एकम 2, यहाँ 3 बचा। ठीक है, 3 बचा, सॉरी 1 बचा, तो 1 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। तो ये 2 के बार में 6 बार में जाएगा, 2 6 12, फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से देते हैं। ठीक है, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से देते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, और फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7। ठीक है, ये काफी लंबा गया क्योंकि नंबर भी बड़ा था, इसलिए वो छोटे छोटे नंबरों से जा रहा था, इसलिए काफी बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसमें क्या क्या करेंगे, जैसे करते थे पिछले क्वेश्चन में सेम करते हैं। यहाँ 54 लिखेंगे और जितना भी गुणनखंड है सबको गुना के फॉर्म में लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 336 को लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। सबको लिख लेंगे। अब क्या करना है, जो जो मिल रहा है सर्कल कीजिए। ये 2 2 मिल रहा है, सर्कल कर दिए। और इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 और कोई नहीं है, 3 है, 3 के साथ यहाँ 1 ही 3 है, तो 1 3 1 3 मिल गया, तो एक सर्कल हो गया। तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड लिखेंगे, सार्व गुणनखंड इक्वल टू, यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ मेरा क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि एचसीएफ का किसके बराबर होता है, सार्व गुणनखंड के बराबर होता है। तो हमारा एलसीएम निकल गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या बताए थे कि जो एचसीएफ है वो लिख लीजिए 6, मतलब जो सर्कल किया हुआ है उसको छोड़ दीजिए क्योंकि एचसीएफ से हम लिख लिए। अब जो सर्कल नहीं किया उसको सारे को लिख दीजिए। यहाँ से 2 3 बचा, 2 3 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 3 2 बचा, 3 2 लिख दिए, और एक यहाँ पे बचा 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। अब सबको गुना करते हैं, कीजिए गुना। 6 3 18, यहाँ अलग अलग लिखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, और यहाँ 7 हो गया। फिर से गुना करते हैं, 18 रख दीजिए, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 15 16, 168 हो गया। 168 को 18 से गुना कीजिए, बड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। 67 18, 88 64 के 4, हाथ में बचा 6, 8 6 48, 48 और 6 54, 54 का 4 बचा 5, 8 8 और 5 13 हो गया। यहाँ पे हो गया 8 6 1, 4 8 4 12 का 2, 6 3 9 और 1 10, 1 1 2 और 3। तो यहाँ गया 3024 आ गया, आपका एलसीएम आ गया। तो बस 3024 आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आपका 6 आ गया। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर को गुना करना है। गुना करने के बाद देखना है कि इसको एलसीएम और एचसीएफ, इस नंबर ये दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उसको गुना करने के बाद देखेंगे दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कंप्लीट।
तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या, एक n1 हो गया, एक n2 हो गया, सेम तरीका। एलसीएम मेरा आया कितना, 3024 लिख दीजिए। एचसीएफ आया 6 लिख दीजिए यहाँ से। n1 n2 क्या है मेरा, 54 है और 336 है, ठीक है। गुना कीजिए इसको, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 13 14 का 4 हो गया यहाँ पे, सॉरी 6 चौके 24 है, 4 यहाँ हो गया, 6 दूनी 12 13 14 4 बचा 1, तो 6 को जीरो करेंगे, जो हमारे पास है 1 हो गया यहाँ पे, 6 18, तो 18,144 हो गया। इसको भी गुना करते हैं, साइड में कर लेते हैं गुना, 336 और 54 कितना गया, 4 छक 24 के 4, 4 छक 24 के 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 13 14 का 4 तिया 12, 12 13 हो गया यहाँ पे, 5 छक 30 के 0, 5 तिया 15, 15 3 18, 5 तिया 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 आ गया, सेम ठीक है। तो 8 1 4 4 बराबर हो गया 8 1 8 1 4 4, ठीक है। सॉरी 18,144 बराबर हो गया 18,144 का, ठीक है। तो इसमें भी बराबर आ गया, इसका मतलब प्रूव होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्रूव, क्या लिख देंगे, प्रूव लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे आगे जितने भी एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, अच्छे समझिए। आने वाला बोर्ड एग्जाम जो है उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और जो भी फ्रेंड है आपको, ठीक है, उसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। अभी बोर्ड एग्जाम के काफी टाइम बचे हुए हैं, तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जितना कंप्लीट करा सकूं, कोशिश है कि पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अगर हो जाए तो अच्छा है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूं। थैंक यू।